अमित सर के करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज अलस कथा पाठ का कुछ प्रश्न हल कराएंगे। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि अलस कथा में कितने आलसियों की चर्चा है। आपका ऑप्शन यह है कि ए 3, बी 4, सी 5, डी 1 है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 4 होगा। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि अलस कथा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन यह है कि ए वीरेश्वर, बी विद्यापति, सी राजशेखर, डी चंद्रगुप्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति होगा। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि मिथिला के मंत्री कौन था। आपका ऑप्शन यह है कि ए वीरेश्वर, बी विद्यापति, सी राजशेखर, डी चंद्रगुप्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वीरेश्वर होगा। आपका चौथा प्रश्न यह है कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। आपका ऑप्शन यह है कि ए श्वेताश्वतर, बी ईशावास्य, सी पुरुष परीक्षा, डी रामायण है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा है। आपका पांचवां प्रश्न यह है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसका वर्णन है। आपका ऑप्शन यह है कि ए देवता का, बी पटना का, सी वेदों का, डी मानव के गुणों का है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी मानव के गुणों का। आपका छठा प्रश्न यह है कि बालक की रक्षक कौन होती है। आपका ऑप्शन यह है कि ए पति, बी जननी, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जननी होगा। आपका सातवां प्रश्न यह है कि पत्नी की रक्षक कौन होता है। आपका ऑप्शन यह है कि ए पति, बी जननी, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पति होगा। आपका आठवां प्रश्न यह है कि आलसी की रक्षक कौन होता है। आपका ऑप्शन यह है कि ए पति, बी जननी, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दयावान होगा। आपका नौवां प्रश्न यह है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। आपका ऑप्शन यह है कि ए आलसी, बी दानशील, सी दयावान, डी में ए और बी है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी नंबर ए और बी यानी कि दानशील और दयावान दोनों होगा। आपका 10वां प्रश्न यह है कि आग को देखकर कौन भाग गए। आपका ऑप्शन यह है कि ए आलसी, बी दानशील, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी धूर्त होगा। आपका 11वां प्रश्न यह है कि विद्यापति कौन थे। आपका ऑप्शन यह है कि ए आलसी, बी मैथिली कवि, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मैथिली कवि होगा। आपका 12वां प्रश्न यह है कि कौन बनावटी भेष धारण कर भोजन ग्रहण करने आते थे। आपका ऑप्शन यह है कि ए आलसी, बी मैथिली कवि, सी दयावान, डी धूर्त है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी धूर्त होगा। अब मैं आप सभी को कुछ प्रश्न देता हूं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है और आगे भी होने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और करियर कोचिंग सेंटर अमित सर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।